Hi everyone, welcome to Only Vocabs. As you all know, the year of 2016 comes to an end. So for the today's video, I want to do something little bit different. So I picked word of the year. As you all know, each year Oxford Dictionary look for the word that trended during the year, especially for the word of the year. So here is the official word of the year. Post-truth. Post-truth is an adjective. बट पोस्ट-ट्रूथ का मतलब क्या होता है? पोस्ट-ट्रूथ का मतलब होता है फैक्ट से ज़्यादा इमोशन यूज़ करना पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उसका मतलब होता है पोस्ट-ट्रूथ। अब देखो पोस्ट-ट्रूथ वर्ड ऑफ द ईयर कैसे बना, ये आया कहाँ से, ये हम सब डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो पोस्ट-ट्रूथ एक्चुअली ये वर्ड यूएस इलेक्शन के कारण ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है, क्योंकि आपको पता है यूएस इलेक्शन जो हुआ था इस साल, ओके, तो उस टाइम पोस्ट-ट्रूथ वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि यूएस इलेक्शन के जो स्पोक पर्सन है उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस प्रेसिडेंसी सिर्फ वहाँ की जो जीती है वो पोस्ट ट्रूथ के कारण जीती है। ओके, अब देखो कैसे। आपको पता है वहाँ के मेन जो दो कैंडिडेट थे, डोनाल्ड ट्रंप एंड हिलेरी क्लिंटन। तो हिलेरी क्लिंटन का पॉलिटिकल कैरियर बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली वो तो बिजनेसमैन है और हिलेरी क्लिंटन पॉलिटिकल कैरियर में बहुत पहले से है। तो जितने भी एग्जिट पोल थे, जितने की पब्लिक है और जितने भी एग्जिट पोल्स थे जो डिफरेंट टीवी चैनल्स जो करती है, सबका कहना था कि हिलेरी क्लिंटन ही यूएस की प्रेसिडेंट होगी। बट ऐसा हुआ नहीं। अभी यूएस के प्रेसिडेंट हो गए डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो कैसे। तो जितने भी एग्जिट पोल्स थे उनका कहना था कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट एंड फिगर वही थी, वहाँ की जितनी पब्लिक है फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक था कि हिलेरी क्लिंटन वहाँ की यूएस की प्रेसिडेंट होगी। बट डोनाल्ड ट्रंप वहाँ यूएस प्रेसिडेंटशिप कैसे जीते? क्योंकि उन्होंने पब्लिक का इमोशन को यूज़ किया। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली यूएस के जो स्पोक पर्सन्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने पब्लिक के इमोशन को यूज़ किया है। ओके, उनका कहना था मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। ओके, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। तो शायद ये वर्ड्स पब्लिक को बहुत भागे होगी इसीलिए। ओके, तो लास्ट में क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंसी से जीत गए। तो एक्चुअली ये वर्ड वहीं से ट्रेड हुआ और ये वर्ड ऑफ द ईयर बना। ये वर्ड एक्चुअली मई 2016 से लेकर जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक ये वर्ड बहुत ट्रेंड हुआ था। तो इसीलिए ये वर्ड पोस्ट ट्रूथ वर्ड ऑफ द ईयर बना। अब देखो थोड़ा डिटेल जाता है, इसका मीनिंग क्या है। पोस्ट ट्रूथ का मतलब है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग सर्कमस्टांसेस इन विच ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आर लेस इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन दैन अपील्स टू इमोशन एंड personal beliefs, or you can say in which objective facts are less influential than appeals to emotion, जैसे मैंने क्या कहा। अब देखो ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1992 में, एक ऐसे में यूज हुआ था। वो किया था लेट सर्बियन अमेरिकन प्रे राइटर स्टीव टेचस इन द नेशन मैगजीन। ओके, वहाँ ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था पोस्ट ट्रूथ। अब देखो अगर इस वर्ड को हम टू पार्ट्स में बांटते हैं तो होता है POST पोस्ट प्लस ट्रूथ। पोस्ट का मीनिंग आपको पता होगा आफ्टर, प्री मीन्स होता है बिफोर, पोस्ट मतलब होता है आफ्टर। तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट मीन्स टाइम आफ्टर स्पेसिफाइड सिचुएशन और इवेंट। और ट्रूथ का मतलब तो आपको पता होगा ट्रूथ, द ट्रू और एक्चुअल स्टेट ऑफ मैटर। अगर ये दोनों वर्ड को हम अलग अलग करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और निकलता है, और हम दोनों कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली में पोस्ट ट्रूथ का मतलब निकलता है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा पोस्ट ट्रूथ का। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।